तो गोपालगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 9 से अभिषेक जी आप इस वक्त वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। हालांकि देखा जाए तो लगातार आपका राजनीतिक करियर शुरू से रहा है और जनता के बीच हमेशा हर सुख दुख में और सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनके तौर पर निरंतर आपने अपने क्षेत्र में कार्य किया है। तो इस बार वार्ड पार्षद के पद से चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो चुनाव में आने का कारण क्या हुआ? हालांकि देखें तो क्षेत्र में समस्याएं बहुत है। जनता का कहना है कि जो विकास होने चाहिए उससे यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। क्षेत्र में जब आप घूम रहे तो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और किन मुद्दों को लेके किस नई सोच के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं? तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप आप हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। कहना चाहते हैं कि हमने वार्ड में चुनाव लड़ने का इसलिए वो मन बनाया ताकि हम लोगों के बीच जाते हैं, बराबर परस्पर संपर्क में रहते हैं और कोई भी रात हो दिन हो कभी भी कोई किसी को समस्या लगा, 15 सालों से निरंतर इस कार्य में लगे रहे हैं। जब भी किसी को किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, अभी हाल ही के दिनों में हमने रात में ब्लड डोनेट का किए, 12 बजे रात में हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया और हमने जाके अपना ब्लड दिया। चलिए ये आम बात है, ये अपने खुशी होती है ऐसे कार्य करके हमको, आत्मविश्वास इसमें बड़ा बढ़ता है। हम लोगों से मिलते हैं तो कोई कहते हैं कि राशन, कोई कहते हैं कि हमें ये चीज़, कोई वृद्धा पेंशन है और सब माने कोई कहता है विधवा पेंशन है, कोई कहता है कि देखिए हम गरीब हैं, हमारे पास मकान नहीं है, इंदिरा आवास है। इस तरह की जो कई तरह के मुद्दे हैं, लोग आते हैं और जीत के समय तरह-तरह के आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। हम भी लोगों के बीच जा रहे हैं। आप जनता के बीच रहे हैं आप और हमेशा से सेवा में रहे हैं। इस बार चुनाव में आने का कारण है आपका कि जैसे कि क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्या लग रहा है कि आपका जो समाज सेवी के तौर पे आपने क्षेत्र में जो कार्य किए हैं जनता के बीच रह के निस्वार्थ भाव से, उसको देखते हुए इस बार का चुनाव आपके लिए आसान होने वाला है और आपके विपक्ष में क्या कोई लड़ाई में नहीं है? देखिए लड़ाई में जो लड़ने वाले हैं लड़ेंगे। मैं किसी भी अपने जो हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे, मैं किसी का बुराई नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं लोगों से मिला, लोगों ने पहले चुनाव लड़ने के पहले लोगों के बीच गया। लोगों से कहा कि इस बार भई आप लोग बार-बार हमसे कहते हैं, तो एक बार हम क्या चुनाव लड़ दें और आपकी समस्याओं को पटल पर ल रखने के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में रहना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ताकि प्रतिनिधि भी के रूप में आज जब आदमी रहता है, तो अपना विचार बड़ा अच्छा रखता है। किसी के पास जाना, मिलना और रखना। खैर ऐसे सामाजिक युवा युवा समाज सेवी हैं। ऐसे भी जाते हैं, मिलते हैं और कामों को रखते हैं, जो जिस रूप में कराए। मैं उस हर हाल में इस गाँव के विकास के लिए कार्य करता हूँ और आगे और तरह-तरह के लोगों ने जो कहा, हम कहा कि ठीक है, ऐसा है कि चुनाव जब हम लड़ रहे हैं, तभी मैं कोई आश्वासन नहीं, एक चीज़ बस एक ही चीज़ है, बस आप एक बार अपना आशीर्वाद हमें दें और जैसे हमने पिछले समय में लोगों का जो कमी था, जो आवश्यकता लगा, कहते थे वो पूरा किए। उसी विश्वास के साथ लोगों के बीच हमने गया है और अच्छा घूमने के बाद अच्छा माने हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग विश्वास जता रहे हैं। सबसे बड़ी है कि व्यावहारिक जीवन जो अपना है, इसका भी लाभ हमको बहुत मिल रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो चुनाव से पहले जनता विकास के मुद्दे पे जाती तो है, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो जनता को भरमाने के लिए, फुसलाने के लिए जातीय समीकरण में बाँटना चाहते हैं, जिसकी वजह से जनता गलत कैंडिडेट का चुनाव कर लेती है, जिसके वजह से क्षेत्र में विकास रुक जाता है। तो इन मुद्दों को लेके जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जन देखिए हमारा चेहरा जो है, हम आज तक न कोई जाति देखें, ना धर्म देखें, सब एक समान देखें। बस मनुष्य हैं, सबको एक समान देखते हैं। कोई किसी को अलग नहीं देखते हैं और लोग भी हम भी जानते हैं कि ये किसी जाति मजहब के नाम पर काम करते नहीं हैं। सबका साथ और विकास का बात तो करते हैं, क्या लग रहा विश्वास है का बात करते जनता जाति धर्म से ऊपर उठ के एक विकास पुरुष को चुनना चाहेगी? हैं। एकदम चुनेगी इस बार? लोग कह रहे हैं, कहते हैं कि मैंने सब लोग आता है और तरह-तरह के प्रलोभन देते हैं, आप जो हैं इस तरह का बात नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विश्वास, पहले हमारा विश्वास जनता हमारे ऊपर विश्वास करे। हम अपन घूमते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भाई माताएँ बड़े बड़े बहन हैं, माताएँ हैं, भाई हैं, कहते हैं, बातें करते हैं, अपना विचार रखते हैं। जो वो उन लोगों का समस्या है, अभी तत्काल का जो समस्या वो बताते हैं, हल करने वाला होता है, हम उस कंडीशन में अगर जाके वो लोग को ले जाके करने वाला होता है तो ले जाते हैं साथ में, नहीं
तो खुद हम जाके उस अफ़सर से मिल के या जहाँ भी काम है वहाँ जाते हैं और मिल के काम हर संभव प्रयास करते हैं कि हो जाए। तो क्या लग रहा है जनता अगर आपको चुन के लाती है तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगा आपका? देखिए प्राथमिकता पहले सबसे पहले जनता से मिलना। जीत होगी तो उनको तहे दिल से, हृदय से आभार, उनका मैं ऋणी रहूँगा, सदैव ऋणी रहूँगा, जो उन्होंने हमारे पर विश्वास करने का काम करेंगे। और जो नली है, गली है, इंदिरा आवास है, राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, ये इसके लिए ऑफिस उनको नहीं जाना होगा, ना हमारे घर का चक्कर लगाना होगा। होता क्या है कि जो पार्षद बन जाते हैं उनके घर पर जाना का तो गए हैं, अभी नहीं है, सोए हैं, जगे हैं, उनको हमारे पास आना नहीं हो, इसके लिए हम उनके पास जाएँगे और ऐसा हम एक साप्ताहिक कार्यक्रम बनाएँगे और उस दरमियान उनके घर जैसे आज एक वार्ड नंबर 9 से देखना है, तो वार्ड नंबर 9 में घूम रहे हैं, अगल-बगल वाले भी जाएँगे, उनका भी काम करें। ये नहीं कि वार्ड 9 की हम जनता हमें जिताती है, बस उन्हीं का देखना है। जिनकी समस्या है उसे उनका देखेंगे। लेकिन विशेष रूप जिन्होंने अपना आशीर्वाद हमको देने का काम करेंगे, उस पर तो विशेष ध्यान रहेगा ही। इसलिए कि मेरा वार्ड मेरा परिवार है। जब परिवार के सदस्य होते हैं, तो परिवार के सब पर एक नज़र से देखना होगा। तो आगामी चुनाव को लेके जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हमारी यही अपील होगी कि आप विकास पर, अच्छे जाति धर्म से ऊपर उठकर और अच्छे नेकदिल आदमी को चुनेंगे और बार-बार जाति धर्म दाएँ-बाएँ आदमी सोचते हैं और फिसल जाते हैं, फिर बाद में 5 साल पछतावा होता है। पछतावा न हो इसके लिए अभिषेक कुमार को चुनेंगे और अपने विकास की आधार को रखेंगे। यह जीत हमारी नहीं होगी, यह जनता की जीत होगी और इनके जीत की हर संभव हम प्रयास करेंगे, 100% इनके काम को पूरा धरातल पर करके दिखाएँ। हाल फिलहाल में हिंदू धर्म का एक महापर्व है बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि, तो क्या शुभकामना देना चाहेंगे जनता को? जैसे बसंत पंचमी है, सरस्वती विद्याधारिणी है, वो चाहे होली का पर्व है, चाहे ईद उल फितर भी, शुभ रात भी है, सबको मैं अपने तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद, धन्यवाद, हार्दिक शुभकामना और सबको प्रणाम, सलाम। आप यश कृति और हमारा वार्ड जो है यश कृति और वैभव को प्राप्त करे, इसके लिए दिन रात प्रयास करूँगा, मेहनत करूँगा, काम करूँगा।